टाइम इतना ही है कि हम लोग सिर्फ परमेश्वर को सुने और परमेश्वर के काम पर ध्यान दें, उसके वचन पर ध्यान दें, जिससे हमारी बड़ी उन्नति होगी। हालेलुया। आंखें बंद करो और वचन के लिए प्रार्थना करो। कहो, परमेश्वर, जो तेरा पवित्र वचन मैं सुनने जा रहा हूं, निश्चय मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर, ये तेरा कलाम, ये तेरा वचन, जो तेरे मुख के वचन है बाइबल में लिखे हुए और तेरे दासों के मुंह से जो आते हैं, तेरे नबियों के मुंह से जो आते हैं, वो तेरे वचन है। उसमें हमारे लिए बरकत होती है, ताड़ना होती है, समझाना होता है, सुधारना होता है, ताकि धर्मी जन बड़ा लाभ प्राप्त करे। परमेश्वर, अभी जो मैं वचन सुनूंगा वो मेरे मन में पूरा बैठेगा। उस वचन पर मैं चलूंगा, उस वचन को मैं पूरा करूंगा और कोई रुकावट नहीं होगी किसी भी प्रकार की। तेरे आत्मा से भरकर मैं जीऊंगा, तेरे वचन को पूरा करूंगा और तेरे नाम को ऊंचा करूंगा और मेरे जीवनों से तेरी महिमा होगी। तेरी ग्लोरीज को मेरा गांव, मेरा नगर देखेगा मेरे जीवन से, कि मेरे ऊपर आपकी ग्लोरी है, आपका अनुग्रह है। इसलिए परमेश्वर, ये प्रार्थना मैं यीशु नाम से मांगता हूं कि जो मैंने मांगा वो मेरे लिए पूरा हो चुका है, यीशु नाम से, आमीन। अभी आप लोग ध्यान दो, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो वो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था सिर्फ। क्या तुम सेम मेरे साथ प्रार्थना कर रहे थे कि यहां ऐसे कर रहे थे, आमीन 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 आमीन? वो आपके लिए मैं हेल्प कर रहा था, ताकि तुम्हारे दिल की बात तुम खुद परमेश्वर को बोलो, अपनी बात को परमेश्वर के सामने रखो। क्योंकि बाइबल में लिखा, विश्वास करने वाले के लिए होगा, मांगने वालों के वो मिलेगा, ढूंढने वाले पाएंगे, खटखटाने वालों के लिए खोला जाएगा। तो ये तुम्हारा विश्वास से प्रार्थना शब्द परमेश्वर के सामने रखने होते आपने, और जिसे आपने समझना होता है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो इस पॉइंट को आप लोगों ने ध्यान देना है, ताकि हम जो कुछ परमेश्वर का वचन आज सुने उस पर पूरा पूरा चल सके और उसका फल ले सके। हालेलुया। तो नाउ हम स्टार्ट करेंगे, किसी ना और देरी करेंगे ज़्यादा, ताकि जो टॉपिक आज खुदावंद ने मुझे दिया है, जो वचन मुझे खुदा ने दिया आपके लिए, जो मेहनत से मिलता है, नॉर्मल तरीके से नहीं मिलता परमेश्वर का वचन, ये याद रखना। टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज इस बात से, परमेश्वर का प्रेम क्या है। कितनों को बात समझ आती है? प्रेम शब्द हम सब समझते हैं। प्रेम शब्द का अर्थ आपको जितना पता है वो आप जानते हो, लेकिन बाइबल के अंदर इस शब्द को कितना बड़ा और किस तरीके से समझाया है, इसे हमने आज समझना है, ताकि हम आज परमेश्वर के प्रेम को समझ सके। ये ऊपर चला दो। हालेलुया। तो परमेश्वर का प्रेम अनंत और असीम है। सबसे पहले परमेश्वर का प्रेम क्या है? अनंत और असीम है, और जिसकी तुलना दुनिया की किसी भी चीज से हम नहीं कर सकते। ये है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। लेकिन इसको अगर हम बाइबल के अंदर और भी समझने की कोशिश करें, जैसे मान लो इस शब्द को, तो मे भी शायद हिब्रू में इसको हेसेड बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? जिसका मतलब बहुत बड़ा है, करुणा, कृपा, दया, अटूट निष्ठा। हालेलुया। जो हिब्रू शब्द बाइबल के अंदर इस प्रेम शब्द का दिया गया है, और बाइबल के अंदर एक इस शब्द को और भी कहा गया है, अगापे भी कहा गया है, अनकंडीशनल लव। ये परमेश्वर का प्रेम है। ये मैं टॉपिक आपको क्यों दे रहा हूं? अभी कुछ समय बाद आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे मैं आपको परमेश्वर का कलाम दूंगा। और आपने
वचन सुनने स्ट्रांग रहना है। हालेलुया। जैसे जैसे मैं आपसे बात करूं आपने एकदम से जवाब देना, एक्टिव होकर, डिले बिल्कुल भी नहीं रहना है। जैसे दुनिया में जैसे एक बात है, जब आराधना करते हैं, वर्शिप जो लीड करते हैं वर्शिप को, तो जब वो वर्शिप लीड करते हैं तो हम उसके पीछे पीछे वर्शिप करते हैं या नहीं करते? इसी तरह अपने जब मैं वचन बोलता हूँ, कोई बात करता हूँ, तो उसको फटाफट बोलना है, फटाफट उस बात पर ध्यान देना है। ऐसे आप एक्टिव रहोगे, आप जागरूक रहोगे, और जैसे बाइबल में लिखा जागते रहो, वो वाला वचन तुम्हारी जिंदगी में क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। हालेलुया। और जब ये वचन पूरा होगा तो आपके अंदर वचन बैठ जाएगा यीशु मसीह के नाम से, और जो वचन आपके अंदर होगा उसके द्वारा आपके जीवन में फल आएगा। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक बुक से वचन पढ़ता हूं। अगर हिंदी का आप बाइबल रखते हो तो ये 959 पेज हो जाएगा। कितना? 959। जैसे बोलते हैं 959, किसमें इसमें बोलते हैं पंजाबी में, ठीक है। इसका 3 वचन का मैं तुम्हें 22 और 23 वचन पढ़ाता हूं। क्या लिखा है? और इस बुक का नाम है विलाप गीत। बुक का नाम क्या है? विलाप गीत। और इस बुक से एक वचन पढ़ते हम 22 और 23। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महा करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रीति भोर वह नई होती रहती है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हालेलुया। तो यहां पर हमने परमेश्वर के प्रेम के बारे में पढ़ा। किसके बारे में? जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो याद रखना हमें क्या करना है, उसके मीनिंग को समझना है। यहां बैठे बैठे हम सबका काम क्या है? यहां पर परमेश्वर के वचन को समझना, उसकी बात को समझना। और जितने लोग इस चीज पर ध्यान देंगे अकॉर्डिंग टू बाइबल, वो कभी शर्मिंदे नहीं होंगे। उनके कभी मुंह काले, अब बोलो, उसके मुंह कभी काले, ऊंचा बोलो। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसकी बात को समझते हैं, उसकी इच्छा पर चलते हैं, फिर से बोलो, उनके मुंह कभी काले। तो आप वही लोग हो, आप कभी शर्मिंदे नहीं होंगे। तो यहां पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम इसीलिए नहीं मिटे क्योंकि परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, महादया, जो मनुष्य की समझ से परे, वो वाली दया, वो वाली करुणा। लेकिन लिखा उसकी जो दया है वो भी अमर है। प्रति भोर उसकी महाकरुणा और उसकी जो अमर दया है, प्रति भोर वो आपके लिए नहीं होती जाती है। सोच कर देखो, यह परमेश्वर का वचन है। आकाश पृथ्वी टल जाएगी लेकिन उसकी बिंदु मात्रा भी वचन की नहीं टलेगी। जब हमें वचन पर फेथ होता है कि ऐसा परमेश्वर ने कहा है, यह परमेश्वर की बात है, तो याद रखना फिर वो वचन जीवत है। आपके अंदर वो जीवत वचन क्या करना शुरू कर देता है? काम करना शुरू कर देता है। फिर जीवत वचन से आपको पावर मिलती है, सामर्थ मिलती है। एक वचन और पढ़ते हैं हम यिर्मयाह की बुक से। हालेलुया। तो यिर्मयाह 31 अध्याय का एक वचन हम देखेंगे, फिर उसके बाद इन सारी बातों को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पर 31 का जो 3 वचन है उसे पढ़ते हम। ऐसे लिखा है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है कि मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। परमेश्वर का यह वचन हमें यह समझा रहा है, फिर से पढ़ो। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा,
मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाई रखी है। ये प्रेम मनुष्य जैसा नहीं है। मनुष्य का प्रेम कैसा है? कोई बात हो जाएगी तो बंद हो जाएगा। हालेलुया। हमें यह समझना क्यों जरूरी है परमेश्वर के प्रेम को, तभी हमारा जीवन जबरदस्त जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा बन जाएगा। हालेलुया। लेकिन यहां पर यिर्मयाह को दर्शन जो मिला परमेश्वर का, उससे परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, सदा, हमेशा के लिए, और जो मेरी करुणा है, दया है, वो भी तुम्हारे ऊपर बनाए रखूंगा। इस वचन से हमें यह समझ आती है परमेश्वर जितना बड़ा और जितना बड़ा सामर्थ्य है, जितना वो शक्तिशाली है, उतना ही वो महान है अपनी करुणा के कारण, अपनी दया के कारण। अभी और आगे चलते हैं, एक वचन और पढ़ते हैं। ये पौलुस के द्वारा परमेश्वर को वचन मिला, वेरी पावरफुल वचन है ये। इस वचन को शायद तुम जानते हो, लेकिन आज वचन खुदा ने दिया है तो इसे मनन करना होगा अपने जीवन में। और यहां पर ऐसे लिखा है 8 अध्याय का 37, 38, 39, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है। प्रेम किसने किया हमसे? परमेश्वर। हैसेट या अगापे, वो प्रेम जो अनंत असीम है, जिसकी तुलना इस दुनिया में किसी भी चीज से नहीं हो सकती, ऐसा प्रेम है परमेश्वर का। लेकिन यहां पर फिर से लिखा कि इन सब बातों में हम उसके द्वारा, मतलब परमेश्वर के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, जयवंत से भी बढ़कर है हम लोग। फिर आगे लिखा, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई और ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकेगी। अब अगर तुम यीशु मसीह में हो तो दुनिया की कोई भी सृष्टि, कोई भी चीज, कैसा भी हालात, किसी भी तरह का जोखम, किसी भी तरह का रोग, किसी भी तरह की बीमारी, किसी तरह की महामारी या मौत या स्वर्गदूत या कोई ऐसी गहराई, कोई भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती जब तक आपका विश्वास यीशु मसीह में है। कितनों को बात समझ आती है? ये इतने बड़े वचन हैं आपके लिए। अगर आप इन वचनों को सोचना शुरू कर दो अपने मन के अंदर, आप अपने मन के अंदर इन वचनों को रखना शुरू कर दो। जोर से बोलो हालेलुया। हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया। बोलो यस, ऐसा हो चुका है। इनको बोलो ये जो लगा रहे ना, ऐसे टेप पर करके लगाओ, क्योंकि वो ऊपर से कवर तो कर रहे हैं, फ्रंट वालों को चाहिए 5-7 फुट तक। सुनो तो, देखो ध्यान से, ये भी बंदा, अभी ध्यान दो। ये अभी आप लोग इधर ध्यान दो। आपने परमेश्वर के वचन को क्यों सुनना ध्यान देकर? क्योंकि जब उसकी वचन की समझ हमारे अंदर बैठेगी, ये मैनेजमेंट है ना जो हमारी, इट्स रॉन्ग। ये काम इनका पहले है। अब इनको ही पास इतनी बुद्धि नहीं है बेचारों के पास, क्या यहाँ करना है, आसपास क्या देखना है। अब वचन के बीच में ये डिस्टर्ब कर देंगे, क्योंकि छोटी सी बात थी ये, माइनर सी। हाथों को उठाओ परमेश्वर के लिए, बोलो धन्यवाद प्रभु, तेरे प्रेम को मैं समझ रहा हूं।
और निश्चित तेरा प्रेम आज मेरे जीवन में कुछ बड़ा करेगा, मेरे जीवन में कुछ बड़ी चीजें आ जाओगी। हालेलुया। अब मैं बताऊंगा बीच में तो फिर सारा कुछ सही हो जाएगा, लेकिन इनको समझ नहीं आएगी क्या करना है। अब बस वचन सुनो, नहीं तो ये भी दुष्ट का काम होता है ताकि सही चीज आपके पास ना पहुंचे, और जो करने वाले उनको समझना है क्या करना है। ये कभी कभी दुष्ट ऐसी चीजें करता है, लेकिन याद रखना आप खुदा के लोग हो ताकि आप आगे बढ़ सको यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि यहाँ हमारा आना नॉर्मल नहीं होता, यहाँ हमारा आना एक बड़ा खास विषय होता है, बहुत जबरदस्त वाला खास। हालेलुया। तो अभी हमने यहां से परमेश्वर के प्रेम को समझा। अब दुनिया में उसने जो प्रेम है दुनिया के हर व्यक्ति से किया ना परमेश्वर ने। बोलो, ये पूरा जो संसार है किसका है? परमेश्वर का है। हर इंसान किसका है? परमेश्वर का है। हर इंसान से उसने प्रेम किया, और जानते उसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? पुत्र का रूप धारण किया। परमेश्वर ने पुत्र का रूप क्या किया? धारण किया। क्यों? हम जानते हैं ना, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जगत के लिए अपना इकलौता पुत्र बलिदान कर दिया। क्योंकि जो गुनाह जगत के हैं, जो पाप जगत के हैं, जो क्राइम, जो गुनाह की जिंदगी इंसानों की है, उसको परमेश्वर ने पुत्र बनकर अपने ऊपर लिया। इसको कहते हैं अगापे प्रेम, इसको कहते हैं हिस्से प्रेम। हिब्रू का एक शब्द है जिसे आप लोगों ने समझना है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? बाइबल के अंदर एक स्टोरी है होशे नबी की। शायद मैंने आज से पहले तुम्हें ये कभी इस स्टोरी के बारे में नहीं बताया, लेकिन खुदावंद ने आज मुझे ये वचन दिया है ताकि मैं इस प्रेम के साथ साथ तुम्हें यहां से जल्दी जल्दी हटा दो। ये लोग यहां से जितने आगे बच्चे फटाफट से हटा दो इनको, और मेरे सामने ज्यादा नहीं खड़े होने चाहिए। इतनी किस बुद्धि के बंदे हैं, इनको पता है कि मैं हर बार ये बात बोलूंगा, फिर सारे खड़े हुए थे सेंटर में। अभी ध्यान दो आप लोग सारे। तो अब मैं जो बात आपको बता रहा हूं, होशे नबी, वहां से हम 2 वचन पढ़ेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा उसकी स्टोरी, सिर्फ 2 वचन पढ़ने के बाद, ठीक है? फिर ऊपर वाला भी तुम्हें आज का वचन समझाऊंगा, ठीक है? तो यहां से हम शुरू करते हैं, बाइबल के अंदर जाते हैं हम होशे की बुक में, ठीक है? सबसे पहले होशे बुक मिलती हमें 1051 पेज पर मिलती, हिंदी की जो बुक है। आई डोंट नो पंजाबी का कितना पेज होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे पास हिंदी का तो मैं वो बोल रहा हूँ। होशे बुक 1 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे, 2 से 3 तक वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा? तब यहोवा ने होशे के द्वारा पहल बातें की। तब उसने होशे से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि वह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या के सब सा बहुत काम करता है। अतः उसने जाकर दिपलेम की बेटी गोमोर को अपनी पत्नी कर लिया, और वह उससे गर्भवती हुई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मैं 1 वचन और पढ़ाता हूं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम लोग, बाकी मैं तुम्हें खुद समझाऊंगा। इसका 3 वचन को भी पढ़ते हैं हम। क्या लिखा है? 3 का 1 से पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब होशे बोल रहा है, अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इज़राइली
पराये देवताओं की ओर फिरे और दाख की टिक्कियों से प्रीति रखते हैं, तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। अब इस स्टोरी को आपने समझना है सारा। मैंने इतना सा वचन तुम्हें पढ़ा दिया है। अगर तुम सारी बाइबल भी पढ़ोगे, ये वाली बुक होशे, तो शायद ही तुम्हें कुछ ज्यादा बातें समझ आ पाएगी, क्योंकि इसको लिखा ही इस ढंग से गया है। अगर आप इसको बहुत 2, 4, 5 बार पढ़ोगे तो कुछ बातें आपको समझ आ जाएगी, लेकिन मैं आपको आज आसान करके ये बात समझाना चाहता हूँ ताकि आपको समझ लगे कि ये ऐसे परमेश्वर ने एक बड़ा वचन होशे को, जो परमेश्वर का एक पवित्र दास, एक नबी, एक भविष्यवक्ता, उसको दर्शन में बताया कि ये जो औरत है, जो वैश्य है, जो व्यभिचारिणी है, इससे तो शादी करो। अब जब उसको दर्शन दिया तो वो एकदम से परेशान हो गया, बहुत सोचने लगा कि ये मेरे मन की बात है या कहां से बात आई, या परमेश्वर ने मुझे बताई है। तो फिर वो सोचने लगा और प्रार्थना करने लगा, लेकिन क्लियर हुआ कि ये बात परमेश्वर ने उसे बोली थी। और जब परमेश्वर ने बोली तो वो परमेश्वर के आगे दुहाई दे रहा है, मैं कैसे उससे शादी कर सकता हूं। प्रभु आप तो जानते हो, अजनबियों से वो रात बिताती है, उसका जीवन इतना गंदा, पूरा इजरायली लोग जानते हैं कि ये एक वैश्या है। वो देखने में बहुत सुंदर थी, उसका बाहरी रूप, लेकिन वो वैश्या थी। लेकिन वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, जब मैं उससे शादी करूंगा, अगर वो फिर ऐसे काम करेगी तो मैं कैसे इस दुख को झेल पाऊंगा, कैसे मैं जी पाऊंगा। परमेश्वर ये कैसी परीक्षा है, ये कैसी कठिन विवाहता है मेरे साथ, कि जो आपने ये मुझे वचन पूरा करने को दिया है। लेकिन वो परमेश्वर का नबी था, उसने बहुत ऐसी बातें परमेश्वर के सामने रखी, लेकिन परमेश्वर कहता जो मैं बोल रहा हूं तू कर। फिर वो जाता है सिटी में, उस नगर में, जहां वो उन गलियों में, उन रंगरलियों में, उन नाच गानों में मस्त सी लोगों से पैसे लेती थी और वैश्या का काम करती थी। लेकिन उसको जाकर वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लेकिन उसने कहा हंसकर, तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन हूं, तुम क्या मेरे बारे नहीं जानते। उसने कहा मैं परमेश्वर का एक नबी हूं और परमेश्वर ने मुझे तेरे पास भेजा है। अब मैं नहीं जानता कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा क्यों कहा है, लेकिन मुझे यहोवा का वचन पूरा करना है, क्योंकि मेरे खुदा का वचन है। बाइबल में लिखा, वो हंसती है, वो कहती है मैं कभी भी टिक नहीं पाऊंगी तेरे घर, क्योंकि मुझे ऐसी जिंदगी जीने की आदत नहीं है। मुझे जो आदत है उससे मैं बाहर नहीं आ सकती, उससे मैं कभी भी रुक नहीं सकती। लेकिन वो कहता है कि मुझे खुदा ने कहा है और मैं तुम्हारे पास आया हूं। फिर उसका मन पता नहीं क्यों बदलता है और उससे वो शादी कर लेती है। फिर वो उसे अपने घर ले जाता है, 1-2 दिन उसके साथ रहती है और फिर रात को निकल जाती है फिर अजनबियों के पास। जब वो वापस आती है तो वो बड़ा दुख में होता है, परेशानी में होता है कि मैंने परमेश्वर से पहले कहा था कि मेरे लिए सामना करना मुश्किल है, मेरे लिए इसे झेलना मुश्किल है। और ऊपर से पूरे इजरायली लोग, खुदा को मानने वाले लोग उस नबी के विरोध में उसे ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, उसके प्रति इतनी फुसफुस बातें कर रहे हैं, इतना गंदा सोच रहे हैं, इतने गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, इतनी चीजें उसके खिलाफ बोल रहे हैं, इतने षड्यंत्र, इतनी चीजें। और वो परमेश्वर से कह रहा है कि परमेश्वर देख, एक तरफ तेरे लोग जो मुझे जीने नहीं दे रही, इतनी इनकी बातों को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। एक जिससे तूने शादी की, मैंने पहले ही कहा था, और उसने भी कहा था कि मैं ऐसा जीवन नहीं जी सकती। देख प्रभु ये क्या कर रही है।
परमेश्वर से कहता है मैं जो कहता हूं तू कर, जितना भी ये गंदा जीवन जिए तू इससे प्यार कर, तू इसे अपना मान, मैं तुम्हें कहता हूं। वो कहता मेरे लिए ऐसा करना कठिन है, लेकिन परमेश्वर से कहता तू कर। फिर वो प्रार्थना में है, परमेश्वर को वचन को पूरा कर रहा है, और जब वो परमेश्वर के वचन को पूरा करता है, फिर उससे एक बच्चा पैदा होता है, फिर एक बेटी पैदा होती है, फिर एक बेटा पैदा होता है, 2 बेटे और 1 बेटी। लेकिन फिर भी वो जाती है, फिर भी अब वो सोच रहा है कि इन बच्चों का क्या होगा। ये बच्चे जब सुनेंगे हमारी माँ के बारे में, दुनिया के सामने कैसे फेस करेंगे। और फिर रोकर प्रार्थना कर रहा है। और जानते हो परमेश्वर ने ये वचन उससे क्यों पूरा करने के लिए कहा? अब वो कहता है जा जाकर लोगों के बीच में प्रचार कर और इस वेश्या के जीवन को देखो। उस समय के जो लोग थे, यारोबाम का राज्य था, लोग बिगड़े हुए थे। परमेश्वर को जानते हुए भी, उसकी व्यवस्था को जानते हुए भी वो क्या चाहता है? उसे छोड़कर पत्थर मिट्टी के बनाए हुए भगवान ईश्वर उनके पीछे लग चुके थे। व्यभिचार, नशा, मतलब सब कुछ वैश्या से भी खतरनाक वो लोग कर रहे थे। इसीलिए परमेश्वर ने उससे कहा कि अब इनसे बात करके, ये मुझे खुदा ने कहा है कि जैसे खुदा ने एक वैश्या के साथ मुझे प्रेम करने के लिए कहा और मैंने हर हालत में इससे प्रेम किया। एक बार तो ऐसा भी होता है कि जिन मालिकों के साथ वो रहती है, जिन लोगों के साथ उसके रिश्ते हैं, उनके पास शादी बच्चे होने के बाद भी एक बार जाती है। और जानते क्या होता है? उन लोगों ने सोचा कि इसकी तो शादी होगी, अब हमारे लिए इतने काम की नहीं है, क्या जाने कब वापस इससे अच्छा से बेच ही दो। उन्होंने उसकी नीलामी लगा दी। बाइबल में लिखा फिर होशिया ने कितना अनाज और कितनी पैसा देकर उसको खरीद कर वापस लाया। और जानते ये वचन किस विषय को दर्शाता है? यीशु मसीह की कुर्बानी को। बाइबल में लिखा यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम खरीदे हुए हैं। अब परमेश्वर के प्रेम को हमें समझना होगा। वो चाहता तो इज़राइल को या दुनिया को पूरी तरह नष्ट कर सकता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है इंसान नाश ना हो, वो बचाया जाए। ये परमेश्वर की महाकरुणा है, ये परमेश्वर का महाप्रेम है, जो आज परमेश्वर के जो लोग हैं समझ नहीं पाते शरीर के कारण। जोर से बोलो हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया, हाथ उठाकर बोलो मैं परमेश्वर के महाप्रेम की रिस्पेक्ट करता हूं। मैं परमेश्वर के महाप्रेम को दिल की गहराइयों से इज्जत देता हूं और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं जिसके पास इतना बड़ा प्रेम है, इतना बड़ा प्रेम। बाइबल में लिखा है एक जगह पर, हे याकूब के घराने तुम इसलिए नष्ट नहीं हुए क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम बड़ा था। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन बाइबल में लिखा उस समय वो इस वैश्या की तरह हो चुके थे और सिर्फ ये शादी करना, उससे प्रेम करना, परमेश्वर ने इतना बड़ा काम इसलिए उसको दिया ताकि मैं एक दृष्टांत से, एक उदाहरण से इज़राइल को समझा सकूं, अपने लोगों को मैं बता सकूं कि मेरा प्रेम कितना बड़ा है। कितनों को बात समझ आती है? आज दुनिया, संसार क्या कर रही है परमेश्वर के विरुद्ध? चेक करो। एक इस दुनिया का मालिक है, दुनिया के पास लाखों परमेश्वर है, लाखों तरह की भक्ति है, लेकिन जिसने सृष्टि रची, जो परमेश्वर है, इंसान उससे दूर है। कितनों को बात समझ आती है? उसका प्रेम बड़ा है। लेकिन आज अगर आप उसके प्रेम को जानना चाहते हो तो परमेश्वर आज तुम्हें छुएगा और तुम्हारी जिंदगी को बदलेगा।
अगर तुम पश्चाताप करोगे इस वचन को लेकर, क्योंकि हम सोचते हैं हम व्यभिचार तो नहीं कर रहे, हम तो कोई ऐसा पाप नहीं कर रहे, लेकिन अनाज्ञाकारी भी एक पाप है। कितनों को बात समझ आती है? अनाज्ञाकारी, परमेश्वर पर भरोसा ना रखना ये भी एक पाप है। परमेश्वर की धार्मिकता ना करना ये भी एक पाप है, और ये खतरनाक पाप है। बाइबल के अकॉर्डिंग वो वैश्या जैसे लोगों को क्षमा करने के लिए तैयार था, वैश्या जैसे लोगों को, लेकिन वो चाहता था मेरे साथ चले। जो चीज ईश्वर नहीं है, जो पत्थर मिट्टी की चीज है, उस पर वो बिलीव ना करे, नाश ना हो, वो मुझे जाने, वो मेरे प्रेम को जाने। आज कलीसियाएं जो है वो परफेक्ट नहीं है, सिद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी बातों में आगे पीछे रहते हैं, उनके पास सही से ज्ञान नहीं, उनके पास सही से परमेश्वर के साथ समझ नहीं है। आज जब हम गवाहियां सुन रहे थे तो वो लोग कई तरह की गवाहियां हम सुन रहे थे, जिसमें वो यीशु मसीह में तो आ गए, लेकिन यीशु मसीह में आने के बाद उनके हालात नहीं जा रहे, उनके रोग नहीं जा रहे, उनकी बीमारियां नहीं जा रही। लेकिन जब यहां आते हैं उन्हें समझ आती है। कितनी गवाहियां ऐसे आज आपने सुनी, आपको उन गवाहियों को दोबारा सुनना चाहिए, उनको अपने जीवन में, सोच में, मन में मनन करना चाहिए। ये तेरी गवाही है, ये तेरा वचन। जितना ये फोकस तुम्हारे अंदर होगा उतनी ज्यादा पावर तुम्हारे जीवन में काम करेगी। हालेलुया। जितना ज्यादा मनन तुम्हारी जिंदगी में होगा उतनी ज्यादा पावर तुम्हारी जिंदगी में काम करेगी। ये एक तरीका है परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करने का। बाइबल में लिखा, चेलों को जब लास्ट दिन यीशु जीवित होने के बाद 40वें दिन 40 दिन में क्या कर रहा है? यीशु चेलों से बातें कर रहा है। यरूशलेम को मत छोड़ो, पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की वेट करो, क्योंकि यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, अब थोड़े दिनों बाद तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। पवित्र आत्मा पाने का मतलब नया जन्म। पवित्र आत्मा पाने का मतलब अब इस दुनिया में हम पहले वाले नहीं, एक खास। लेकिन आज अगर लोगों से पूछो तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है, तो वो कुछ तो कहेंगे नहीं है, लेकिन जो कहेंगे है उनको पूछो तुम्हारा जीवन अब डिफरेंट है, आत्मा वाला जीवन है, तो वो सोचेंगे पता नहीं, कुछ समझ नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें कहा तुम थोड़े दिनों बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, मतलब पवित्र आत्मा को पाओगे, और जैसे पवित्र आत्मा पाओगे तो सामर्थ को क्या करना? प्रकट करना। आत्मिक जीवन को, आत्मा से भरे हुए जीवन को प्रकट करना। बाइबल में लिखा उन्होंने ऐसा कर दिया। आत्मा पाने के बाद यही काम हमारा है, यही काम अब हमारा है इस दुनिया में, उस नए जीवन को प्रकट करना। जब इसको प्रकट करने में हमें समझ हमारे अंदर काम कर रही है, फिर हम नॉर्मल नहीं, फिर हम खास है, फिर हमारी जिंदगी खास है, फिर आपके काम रुकेंगे नहीं, आप बढ़ते जाओगे और जबरदस्त आप बरकत पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य जिसमें तुम बुलाए गए वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि यहां परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, स्वर्गदूत काम करते हैं। लेकिन अगर हम शरीर में रह गए, पुराने जीवन में रह गए, पुरानी सोचों में रह गए, तो शायद परमेश्वर के राज्य में आकर यहां परमेश्वर की उपस्थिति हर वक्त हमारे साथ है, जहां हर वक्त उसकी प्रेजेंस हमारे साथ काम कर रही है और स्वर्गदूत काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ा उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है। अगर ये सब बातें हम में वर्तमान रहे, इन बातों हमारे दिल में, दिमाग में चलती रहे, इन बातों को हम सोचते रहे, जैसे पौलुस तीमुथियुस को कहता है
तू इन बातों को सोचते रहे, जो भविष्यवाणियां तेरे में की हुई, जो बातें तुम्हें समझाई गई, जो ज्ञान तुम्हें दिया गया, कैसे तुम्हें जीना है यीशु मसीह में, कैसे तुम्हें नमूना बनना है, कैसे दूसरों के लिए आदर्श बनना है। अगर ये बातें तुम में बनी रहे, स्थिर रहे, वर्तमान रहे, इन्हीं बातों पर तू ध्यान दे, इन्हीं बातों को तू रात दिन सोचते रहे, तो तू कभी लज्जत नहीं होगा, बल्कि दूसरों के लिए भी एक नमूना ठहरेगा। जोर से बोलो हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? तुम इस समय परमेश्वर के राज्य में हो, उसकी उपस्थिति में हो, एक बड़े विषय में हो, एक सामर्थ तुम्हारे साथ काम करेगी। वो अटैक शैतान के, वो गंदे सपने, वो बार बार मन के अंदर नेगेटिव दिमाग में चीजें आनी और सिचुएशन सामने आनी कि ये हालात है, वो हालात है, ये बात है, ये बात है, ये इसलिए है क्योंकि हम उस वैल्यू के जीवन को नहीं जी रहे जिसमें परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में जो जीवन दिया, उस वैल्यू हमारे अंदर नहीं बनी हुई जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया। कितनों को बात समझ आती है? बाइबल में लिखा तुम मसीह में नई सृष्टि हो। बाइबल में एक वचन है, तुम्हारे लिए मैं पढ़ता हूं कुलसियों की बुक से, ठीक है? बस 2 मिनट में इस वचन को आपने अपने जीवन में लेना है, ताकि इन वचनों की जो पावर है वो हमारे जीवन में काम करे। कुलसियों 1:27 में लिखा, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। कितनों को बात समझ आती है? तुम्हें अब तुम बुलाए गए हो, ये बात हो रही है यहां। तुम यीशु मसीह में बुलाए गए हो, और इस महिमा का मूल्य क्या है? इस महिमा का मूल्य जो मसीह में तुम बुलाए गए हो, इसका मूल्य क्या है कि जो मसीह तुम में रहता है। अब जिसे हम पवित्र आत्मा भी बोलते हैं, मसीह का आत्मा भी बोलते हैं, मसीह भी बोलते हैं, मसीह अब तुम में रहता है। और तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि परमेश्वर ने यह प्रकट करना चाहा अब तुम्हारे लिए। यह परमेश्वर ने प्रकट कर दिया है मसीह में कि उस विषय का मूल्य क्या है कि मसीह तुम में रहता है। अगर ये वचन मेरे दिमाग में कभी विश्वास के साथ नहीं है, समझ के साथ नहीं है कि मसीह मुझ में रहता है, वो ग्लोरी, वो महिमा का मसीह जो मुर्दों में जी उठा, वो मुझ में रहता है। और परमेश्वर ने इस चीज को, इस विषय को इसलिए पूरा किया है ताकि हमें ये ज्ञान हो कि इसका मूल्य क्या है। हम परमेश्वर की बात को जब तक विश्वास से नहीं लेते, जब तक उस पर भरोसा रखकर उसे उसी तरह जैसे परमेश्वर बात करता है उस तरह से अपने जीवन में नहीं मानते, तो उस वचन की कोई भी पावर हम देख नहीं पाएंगे। यही प्रॉब्लम कलीसियाओं में, मंडलीज में होती है कि मंडली के लोग जो होते हैं वो वचन की जो पावर है, जो परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है, उसकी समझ से नहीं चल रही। और जिस दिन तुम समझ से चलना शुरू कर दोगे, तुम अपने आप को एक पावरफुल मनुष्य देखोगे, एक खास देखोगे। तुम्हारी जिंदगी ढीली नहीं होगी, खास होगी, खास, स्पेशल, जैसे वचन में लिखा गया। तुम्हारा काम सिचुएशन को नहीं देखना है, उसके वायदों को देखना है। जैसे अब्राहम ने देखा, अब्राहम के सामने खतरनाक निराशा थी, लेकिन उसके सामने परमेश्वर का वायदा था और वो जानता था कि जिसने वादा किया वो सच्चा है। उसने वायदे को याद रखा, उसने उस प्रतिज्ञा को याद रखा जिसने ये कहा, जिसने ये वचन कहा। आज वो तुमसे बात कर रहा है, उसका प्यार महाकरुणामय है, इसीलिए ये संसार नष्ट नहीं हो रहा। जितना दुनिया में पाप बढ़ चुका है, जितने लोग स्वार्थी हो चुके हैं, जितने लोग मतबली हो चुके हैं इस दुनिया में, और सब कुछ रॉन्ग कर रहे हैं और दब रहे हैं पाप के नीचे, शैतान की बुद्धि के नीचे दब रहे हैं दुनिया के लोग। अब तक तो दुनिया नष्ट हो जाती, लेकिन ये परमेश्वर की महाकरुणा है
और वो चाहता है वो बचाए जाएं। वो चाहता है तुम्हारे द्वारा उनके पास सुसमाचार जाए। वो चाहता है उनको मेरा प्रेम समझ आ जाए। जो इज़राइल को वो नाश नहीं करना चाहता था, इसीलिए इतना बड़ा कार्य उसने होशे को दिया, ताकि होशे ये समझ, होशे के लिए कठिन था, लेकिन परमेश्वर उनको, परमेश्वर की आत्मिक वचन बात उन लोगों को समझ नहीं आ रही थी। ये दृष्टांत जो उनके सामने था ये बड़ा समझ आया। बाइबल कहती है उसके बाद उसकी वाइफ को भी परमेश्वर छूता है, वो भी बदल जाती है और एक दिन पवित्र जिंदगी अपने पति के साथ जीती है। और इज़राइल ये सारा दृष्टांत देखकर मन फिराता है और परमेश्वर का प्रेम उन पर बना रहता है, इसलिए ताकि वो बचाए जाए, इसलिए ताकि वो ऊंचे किए जाए, इसलिए ताकि तुम्हारे घराने ब्लेस हो जाए, इसलिए कि तुम्हारे घर में कोई भी मनुष्य नाश ना हो जो परमेश्वर से दूर है। तुम्हें उसके प्रेम को आज से समझना है और आगे बढ़ना है। कितनों को बात समझ आती है? बाइबल के अंदर प्रेरितों के बुक में आज एक दृष्टांत समझाता हूं मैं तुमको, जल्दी जल्दी कोशिश करता हूं मैं, ताकि मैं इस वचन को तुम्हारे लिए क्यों समझाना चाहता हूं। ये वचन जो है ये कभी कभी लोगों को समझ नहीं है कि ये वचन क्या है। यहां पर हनन्या 5 अध्याय और सफीरा, सफीरा जो है वो हनन्या की पत्नी है, ठीक है। ये वो टाइम था जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर मुर्दों में से जिंदा हुआ, और उसके बाद अगर आप 2 अध्याय 3 अध्याय 4 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर जो लोग थे वो इतने आनंद में थे और रोज संगति में थे। तुम में से कोई पता नहीं महीने बाद आता है चर्च में, मंडली में, कोई पता नहीं 4 महीने बाद, कोई साल बाद दूसरे स्टेट से, और कोई लोकल पंजाब से भी या पंजाब के बॉर्डर से भी पता नहीं कब आते हैं, हफ्ते बाद या 15 दिन बाद। लेकिन बाइबल में लिखा ये लोग यीशु मसीह के जाने के बाद रोज संगति में थे। और जानते ये क्या कर रहे थे? अपनी जमीन घर जिनके पास ज्यादा था, जैसे 2 घर 1 घर बेच रहे थे और प्रेरितों को दे रहे थे। आज कोई करता है ऐसा परमेश्वर के काम के लिए? कोई भी नहीं करता। कहते पापा जी ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, कोई प्लाट प्लूट हैगा आपका वो दे दो। भूखे हम बड़े, थोड़ा सा ये डालो। क्या करते हैं आप लोग? कितनों को बात समझ आती? बाइबल को चेक करो उस समय का टाइम। बाइबल में लिखा वो अपनी संपत्ति, जिसके पास 10 खेत हैं वो 5 बेच रहा है और 5 प्रेरितों के आगे रख रहा है उसको, धन को, ताकि किंगडम का काम बढ़े और लोगों के लिए भी बहुत कुछ हो। ऐसा था आनंद। वहां पर एक रचना पढ़ोगे तो यहां पर एक स्टोरी है प्रेरितों की बुक 4 का 36 और 37 में। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव में रख दिए। बाइबल में लिखा ये एक लेवी था बरनबास। ये परमेश्वर से इतना प्रेम करने लगा, इतना प्रेम करने लगा, और इसका काम भी लेवी का था, प्रेरितों के साथ याजक का काम, लेवी का काम। अब इसे बिजनेस नहीं करना था, सेवा करनी थी। तो इसने सोचा जब मैं सेवा करूंगा तो मेरा तो सेवा से चल जाएगा चीजें। लेकिन उसने क्या किया, अपनी उस भूमि को बेचकर प्रेरितों के पांव के आगे वो सारा धन रख दिया। और मंडली ने जब कलीसिया ने देखा तो बहुत तालियां बजाई, स्वागत किया, और बहुत रुतबा और नाम बना बरनबास का कलीसिया में। कितनों को बात समझ आती है? आज जब यहाँ कोई लंगर लगाता है या आज यहाँ कोई चर्च में कोई चर्च का बड़ा काम कर देता है, मान लो कोई 10 लाख का कोई चीज यहाँ करता है, या हमें एलईडी की जरूरत है, पीछे हम प्लान कर रहे हैं, ये खर्चा है कोई 20-25 लाख का, क्योंकि अब हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई एक जन ये करता है मान लो, तो उसकी प्रशंसा कैसे होगी आप बताओ? होगी या नहीं होगी? आप बताओ, होगी या नहीं होगी? होगी ना।
अगर कोई अपने खेत दे दे प्रभु के नाम पर 2-4 कि यहां अपना संगति करो, तो उस बंदे की नाम तो आएगा। तो इतना बड़ा धन जब इसने दिया तो बहुत रुतबा, लोग बहुत उनका ऐसे रिस्पेक्ट करने लगे बरनबास की कि वाह कितना अच्छा काम किया इसने, कितना बड़ा इसके पास दिल है परमेश्वर के लिए। एक रुतबा सा बन गया। और यही रुतबा जब हनन्याह और सफीरा ने देखा तो इनकी भी जमीन थी और इनके दिमाग में भी ये आया, क्यों ना हम भी ये काम करें, लोग हमें भी कहें वाह क्या रुतबा है, वाह क्या दिल है। इनके दिमाग में भी ये बात आई। कितनों को बात समझ आती है? और आप जानते हो ना, बाइबल में लिखा जो महिमा, जो ग्लोरी खुदा तुम्हें देगा वो तुम्हारा बचाव होगा। जो ग्लोरी, जो महिमा मुफ्त या ऐसे शारीरिक बुद्धि से जो अपनी महिमा करवाना चाहता है या महिमा चाहता है, वो फंस जाएगा शैतान की जुक्ति में, वो दुष्ट की जुक्ति में फंस जाएगा। बाइबल में यहां पर जब तुम पढ़ोगे तो इन लोगों ने जमीन बेची और जमीन बेचने के बाद, पहले तो उसका जमीन बेचने के बाद वो हनन्याह अपनी पत्नी के साथ बैठता है, कहता है ये बात तुम्हें और सिर्फ मुझे पता है कि हमने ये जमीन कितने की बेची है। इसलिए एक प्लान है, एक स्टोरी है, किसी को क्या पता चलेगा कितने की बेची है। तो हम ऐसा करते हैं, इसका एक भाग प्रेरितों के पांव पर जाकर रखेंगे और बाकी सारा धन हम अपने पास रखेंगे और अच्छे से उस धन के साथ जिएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा और बड़ा रुतबा मिलेगा हमें, बड़ी प्रशंसा होगी जैसे हनन्याह की हो रही है। और तू जैसे मैं बोलूं तुमने वैसे ही बोलना। जब मैं जाकर चेलों के पांव में ये धन रखूंगा और ऐसे मैं बात करूंगा कि ये हमने इतने की बेची, और जब तुमसे अगर वो पूछे कभी कोई, तो तुमने सेम बात करनी है। लेकिन हनन्याह डर भी रही थी कि ये सही नहीं है। सोचा हनन्याह नहीं, उसकी वाइफ सफीरा, उसके दिमाग में आ रहा था ये रॉन्ग है। लेकिन याद रखना उसके बाद क्या होता है, पत्नी है तो मान जाती है। उसके बाद क्या होता है, वो अगले दिन सुबह उठता है, तैयार होता है और मंडली में जाने के लिए चेलों के पास पहुंच जाता है। सब मंडली बैठी है और वहां पर वो क्या करता है, उस धन को रखकर प्रेरितों को जब धन रखता है और जैसे ही रखता है तो पतरस खुश नहीं होता, क्योंकि पवित्र आत्मा उससे बात कर रहा है। क्योंकि वो तो जिस सोच से आया वो सोच पतरस को पवित्र आत्मा ने बता दी। सब लोग तो बहुत खुश हो रहे उसके इस काम से, मंडली। लेकिन याद रखना पतरस को आत्मा क्या कहता है, ऐसे लिखा है 4 में लिखा, जब तक वह तेरे पास रही तेरी भूमि। सबसे पहले कहता है पतरस 3 में, पतरस ने कहा हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, क्योंकि ये झूठ मनुष्य के साथ नहीं था, ये पवित्र आत्मा के साथ था। तुम मनुष्य के साथ झूठ बोल सकते हो, क्षमा हो जाएगा, लेकिन बाइबल में लिखा जो पवित्र आत्मा का विरोध करेगा, जो पवित्र आत्मा को ठट्ठे में उड़ाएगा, उसका गुनाह कभी क्षमा नहीं होगा। कितनों को बात समझ आती? लेकिन उसने कहा ये शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, भूमि के दाम में से कुछ रख ले। मतलब जैसे 50% ले आया और 50% अपने पास रख लिया। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा बहस आ गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर कब्र में गाड़ दिया। और बाइबल में ये चेक करना क्या हुआ,
अगर इसको और पढ़ते हम, उसके बाद सफीरा घर में वेट कर रही है कि अब तक तो वो आ जाना चाहिए। 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जब ज्यादा टाइम हो गया तो उसको बेचैनी बढ़ गई, क्या हुआ, क्यों नहीं आए मेरा पति। तो वो अपने सबसे अच्छे कपड़े निकालती है ताकि आज हमारा बहुत सम्मान इज्जत होनी है, तो मैं अच्छे कपड़े पहनकर जाऊंगी। तो तैयार शार होकर जाती है और जैसे पतरस के पास पहुंचती है तो पतरस उससे बात क्या करता है, 8 में कहता है, तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने ये भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ इतने में ही, जैसे प्लान किया था। पतरस ने उससे कहा, ये बात क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है। देख, तेरे पति के गढ़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और उसे बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा बहस आ गया। उस समय की मंडली इस इंसिडेंट से बहुत डरने लगी और परमेश्वर का भय मानने लगी और परमेश्वर के साथ राइट चलने लगी। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि जब तुम भी परमेश्वर के साथ झूठ बोलते हो, मनुष्यों के साथ बोल सकते हो, लेकिन तुम क्यों, बाइबल में लिखा था, परमेश्वर ने मलाकी में याकूब के घराने को ऐसे क्यों कहा कि तुम चोर हो, ठग हो, दशमांश के विषय में। कितनों को बात समझ आती? परमेश्वर जिसने सोना बनाया, हीरे बनाया, आसमान बनाया, सूरज बनाया, उसको क्या दे सकते हैं हम, लेकिन उसके लॉ, उसके कानून, उस पर एक तो टेस्ट है हमारा, हमारे विश्वास का, कि हम उसके वचन को, उसकी आज्ञा को किस दिल से मानते हैं। कितनों को बात समझ आती? परमेश्वर के सामने आपका एक टेस्ट होता है कि उसके वचन को, उसकी आज्ञा को आप कितना दर्जा देते हो, किस दिल से मानते हो। ये जीवन बड़ा अनमोल है हमारे पास। इन वचनों से हमें क्या समझ आती है? एक झूठी प्रशंसा, रुतबा पाने के लिए उन्होंने पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप किया। उनको जरूरत नहीं थी ये काम करने की, बोलो, उनको ये पैसा देने की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ झूठी प्रशंसा के लिए। अगर वो आकर सही से बात करते कि हमने इतना पैसा का ये बेचा है अपना जमीन, और हमने सलाह की कि हम आधा पैसा आपको प्रभु के काम के लिए देते हैं, तो परमेश्वर खुश रहता है इससे भी, और अभी जीवित रहते वो दोनों भी, और वो भी परमेश्वर के कार्य में बढ़ते। इसी तरह कुछ लोग अपनी बुद्धि लगाकर फंस जाते हैं। इसी तरह ही कुछ लोग परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं और फंस जाते हैं, और अपनी अच्छी जिंदगी जो परमेश्वर ने उन्हें दी है, जो अब तुम्हें चुना है। लेकिन मुझे कुछ वचन पढ़ाने थे आपको जल्दी जल्दी। ये एक वचन मैंने पढ़ाना है आपको आज। मैं सोच रहा हूं कभी लंबा ना हो जाए आज ज्यादा, वैसे तो ठीक है, टाइम हम कवर कर सकते हैं। 139 का वचन है, 23 और 24 वचन क्या लिखा है? हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख के मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत मार्ग में मेरी अगुवाई कर। ये वचन को आपने याद रखना है। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, और मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख के मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत मार्ग में मेरी अगुवाई कर। एक वचन ये है, और एक वचन है आपको मैं पढ़ाता हूं, पहला यूहन्ना। वैसे तो मैं चाहता था ना पढ़ाऊं, लेकिन आत्मा कहता पढ़ाओ, ठीक है। पहला यूहन्ना की बुक में ये 1:9 वचन है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इंसान गलतियां करता है, लेकिन खुदा माफ करता है और हमें जीवन देता है।
जितनी चीजें तुम्हें समझ आती है कि मैं गलत कर रहा हूं, उससे क्षमा मांगो और उसमें बढ़ो, उसके वचनों को पूरा करो। नीति वचन का एक वचन पढ़ते हैं, जबरदस्त वचन है ये भी, ठीक है। नीति वचन से हम 11 अध्याय का एक वचन देखेंगे, ठीक है। 11 का 3 वचन, 11 का 3। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होते हैं। ये वचन हमारे लिए। सीधे लोग कौन? जो परमेश्वर के साथ बड़े वफादार हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उसके वचन, प्रेर, आज्ञाएं, सेवा भावना, बीज बोना, सब बातों में खड़े हैं परमेश्वर के साथ। वो सीधे लोग हैं, अपनी खराई में अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होते हैं। विश्वासघाती क्या होते हैं? जो सुनना उसे ना करना। अगर आज आप इन वचनों को पकड़ रहे हो तो मेरा विश्वास है आपकी जिंदगी में आज बड़े काम होंगे। जो परमेश्वर का बड़ा प्रेम है जो होशे के द्वारा उसने प्रकट किया और दिखाया कि मैं इज़राइल को नाश नहीं करना चाहता, इज़राइल को मैं बचाना चाहता हूं। परमेश्वर किसी को भी नहीं नाश करना चाहता, परमेश्वर हर एक को जीवन देना चाहता है। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। क्या देना चाहता है परमेश्वर? हर एक को जीवन देना चाहता है वो। इसीलिए ये वचन आज परमेश्वर ने आपको दिया है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे साथ प्रेम करो। आप जानते हो एक व्यवस्थापक ने, जो बाइबल का एक बड़ा टीचर था, यीशु मसीह को आकर क्वेश्चन किया कि व्यवस्था में सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा कौन सी है? तो यीशु मसीह ने उसे कहा, तुम कैसे व्यवस्था पढ़ते हो, क्या तुम नहीं जानते? फिर वो कहता, हाँ, सारे मन, सारी बुद्धि, सारी जान से परमेश्वर को प्यार कर। तो यीशु मसीह ने कहा, हाँ, तुम ऐसा ही करो और अपने साथ अपने पड़ोसी से भी क्या करो? प्रेम करो। अब पहले और मुख्य और बड़ी आज्ञा यह है कि हम सारे दिल, सारी बुद्धि, सारी जान से किसको प्यार करें। अब चेक करना आपके अंदर ये प्यार है परमेश्वर के लिए। क्या दुनिया के सामने परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कर सकते हैं आप? दुनिया के सामने आप गवाही दे सकते हो कि प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है और मैं उस पर भरोसा रखता हूं। क्या दुनिया के सामने आप गवाही दे सकते हो? क्या अपने प्रेम को वो प्रकट कर सकते हो? क्या दुनिया के सामने अपने प्रेम को जाहिर कर सकते हो? क्या दुनिया के सामने ये बता सकते हो कि वो सच्चा परमेश्वर है और आपको पाप से क्षमा कर सकता है, आपको इन दुविधाओं से, इन प्रॉब्लम से बाहर कर सकता है? अगर तुम प्रॉब्लम में हो तो ये विश्वास की कमी है, ये रिश्ते की कमी है, ये प्रेम की कमी है। कितनों को बात समझ आती है? जिस दिन तुम्हारे अंदर ये दिल है बड़ा वाला, और फिर उसके बाद तुम्हारे हालात नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको यीशु मसीह ने खत्म कर दिया है, शैतान के सिर को कुचल दिया है, तुम्हारे लिए कोड़े खाकर बीमारियों को खत्म कर दिया गया है। वो रोग, बीमारियां तुम्हारे ऊपर राज्य नहीं कर सकती, दुष्ट आत्माएं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर सकती, और गरीबी का शराब तुम्हारी जिंदगी में नहीं बना रह सकता, क्योंकि उसे खत्म कर दिया गया है। तुम्हारे मार्गों को खोल दिया गया है, तुम्हारे बंधनों को तोड़ दिया गया है, तुम्हारे शराबों को खत्म कर दिया गया है, और परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे ऊपर प्रकट हो चुका है क्रूस के द्वारा, और तुम चुने गए हो। लेकिन उसकी ग्लोरी वो चाहता है, और तुम्हारे जिंदगियों में भी वो अपनी महिमा चाहता है। कितनों को बात समझ आती है? इस वचन को फिर सुनना होगा आपको। जो मैं बोलता हूं वो आत्मा की बात है। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये बातें बैठनी शुरू हुई, इन पर मनन शुरू हो गया, क्योंकि इतने जीवित और पावरफुल ये वचन है। इनको जब तुम सोचना शुरू कर दोगे, याद रखना शुरू कर दोगे, इन बातों पर ध्यान देना शुरू कर दोगे, और तुम फिर नॉर्मल नहीं, नीचे नहीं, डाउन नहीं, जबरदस्त ऊपर जाओगे। हालेलुया। कोई चीज तुम्हें गिरा नहीं पाएगी, कोई चीज तुम्हें हिला नहीं पाएगा, कोई शैतान की जुक्ति तुम्हें फेल नहीं कर पाएगी।
ये परमेश्वर का वायदा है, ये उसका वचन है। लेकिन इस वचन को आप लोगों ने फिर से सुनना है और ध्यान देना है इन वचनों पर जो परमेश्वर बात कर रहे हैं। पश्चाताप पर, अपनी गुनाह पर परमेश्वर के सामने रखो। कितनों को बात समझ आती है? बाइबल में वो भजन संहिता का कितना बड़ा वचन है जो परमेश्वर ने आज तुम्हें दिया है। हालेलुया। इन वचनों को आपने याद रखना है, अपनी जिंदगी में इन्हें प्रैक्टिकल करना है, और मेरा विश्वास तुम एक बड़ी सामर्थी जीवन को अपने घराने में देखोगे और ऊंचे किए जाओगे। आमीन को रिसीव करो ऊंचा करके और बरकत पा चुके हो तुम। कितने लोग विश्वास करते हैं आज परमेश्वर का महाकरुणा और महाप्रेम और महादया मेरे ऊपर काम करेगी, चाहे मैं पापी था, चाहे मैं गुनाहगार था, चाहे मेरे जीवन में बहुत सारी कमियां थी, लेकिन आज जो वचन खुदा ने मुझे दिया है, आज मैं उसके सामने अपनी बात रखूंगा और वो मुझे छुएगा और आज मुझे चंगा करेगा। कितने लोग चाहते हैं? मैंने तुम्हें ये वचन जो लास्ट में हनन्याह और सफीरा वाला दिया, ये 20 का वचन है, 20 का। कितनों को बात समझ आती? बाइबल में 20 के बारे में जो लिखा है उसे समझना होगा तुम्हें परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है अपने दशमांश को, अपनी ऑफरिंग को और ताइद को। अगर तुम परमेश्वर के सामने नहीं करते तो पवित्र आत्मा के साथ झूठ या चोरी वाला काम करते हो। तो इसीलिए अपने मन को फिराना है और आगे बढ़ना है। कितनों को बात समझ आती है? तो अभी ब्रांच स्टार्ट हो चुकी है होशियारपुर। इतनी बड़ी मिनिस्ट्री और 3 लोग सिर्फ वहां गए अभी सेवा करने के लिए, जस्ट संडे जब हमने अनाउंस किया था। लेकिन जब तक तुम अपने मन को खोलोगे नहीं, आगे नहीं आओगे खुदा के लिए, तब तक वो बड़ी चीजें नहीं तुम प्राप्त कर पाओगे जो तुम्हारे लिए रखी है। क्योंकि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। तुम्हें यह मेहनत करनी होगी, तुम्हें अपनी प्रार्थना में जाना होगा, तुम्हें संगति में समय से पहले आना होगा, तुम्हें वचनों को मनन करना होगा, अपने जीवन में प्रैक्टिकल करना होगा। ये मेहनत तुम्हें ऊंचा करेगी यीशु मसीह के नाम से। कितने लोगों को बात समझ आती है? यही पास्टरों को करना पड़ेगा, यही सेवकों को करना पड़ेगा। और मैं विश्वास करता हूं जो वचन तुमने सुना है इसका फल आ चुका है। और आंखें बंद करो और परमेश्वर से प्रार्थना करो आज के वचन के लिए। और जो ऑनलाइन है, हम अपना सीड बोएंगे। यह हमारी सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर है। HDFC बैंक, इसे स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन। HDFC बैंक, फिर कोटक महिंद्रा बैंक, इसको दोनों बैंक्स को आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपने 20 को रूहों को बचाने के लिए, परमेश्वर के कार्यों के लिए, परमेश्वर का किंगडम राज्य आगे बढ़े, इस कार्य के लिए आपने परमेश्वर के सीड को बोना है, अपने 20 को, अपने हदियों को, शुक्रनामे को बोना है। आप इन अकाउंट्स को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ में ये 2 QR कोड है पूरे भारत से, दोनों को ले एक बारी। दोनों QR कोड, ये दोनों QR कोड जो है ऑनलाइन, आप अपनी सीड को परमेश्वर के काम के लिए बोल सकते हो, रूहों को बचाने के लिए। अगर आप फॉरेन से देख रहे हो तो ये एक व्हाट्सएप नंबर है जो मेरी निगरानी में रहता है, और जब आप इस पर मैसेज छोड़ोगे मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा ताकि आप अपने बीज को डालो रूहों को बचाने के काम में, और परमेश्वर आपके बीज को 100 गुना फल दे। हालेलुया। परमेश्वर के साथ हर वचन विश्वास से पूरा होता है, एक सच्चे दिल से पूरा होता है। अगर हमने बीज बोना है तो ये टाइम पास विषय नहीं है। कोई बंदा सोचता है यार मैंने बोया था पिछली बार, कोई बंदा कहता है यार चल 10 रुपए। ये नॉर्मल विषय नहीं है बीज बोना, ये एक विश्वास का कानून है, ये विश्वास का नियम है भी। कितनों को बात समझ आती है? तो आप अपने बीज को बो सकते हो। जितने यहाँ लोग हैं, ऑनलाइन जो लोग हैं और जो दूसरे देशों में, इस पर जब मैसेज छोड़ोगे मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा। और साथ में ये 2 नंबर हेल्पलाइन नंबर है फॉरेन के लोगों के लिए। इस पर इंडियन लोग मत फोन करें, नहीं तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। ये 2 नंबर सिर्फ उन्हीं से बात कर सकते हैं फॉरेन के लोगों के लिए, ये बाकी सारे